सो दिस इज़ आवर फर्स्ट ड्रोन एवर, जो कि है DJI Mini 2। और इसके बारे में हमने पिछले व्लॉग में थोड़ी सी बात की थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो अभी आप आई बटन पे क्लिक करके वो व्लॉग देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। मतलब देखना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर देख लें, अब आ ही गए हैं तो ये देखने आ गए तो वो भी देख लें। सो आई हैव बिन फॉलोइंग इरफान जुनेजो, आर्ट बाय वासिफ, अंकित भाटिया, कैमरे वाले भैया, वाइल्ड लाइफ बाय अबरार और सो ऑन। काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। अभी मैं नाम लेना भूल गया तो उनकी लिस्ट में स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। और इनके व्लॉग्स को मैं काफ़ी देर से, मतलब काफ़ी देर से, ये नहीं कि 5-6 दिन से, काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ और इनको फॉलो कर रहा हूँ। और मुझे इनके व्लॉग्स में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगती है वो इनके सिनेमैटिक्स और ड्रोन शॉट्स लगते हैं। तो इसीलिए उनसे इंस्पायर होकर हमने भी अपनी ज़िंदगी का, अपने पैसों से अपनी ज़िंदगी का पहला ड्रोन खरीद लिया भैया जी, जो कि है DJI Mini 2। और टाइटल में मैंने लिखा है कि दिस इज़ बेटर देन DJI Mini 3 Pro। तो किस लिए मुझे लगता है ये उससे बेहतर है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो जब आप भैया जी को न्यू कार लेते हैं तो उसे घर में या बंद गली में थोड़ी इंटरेस्ट करते हैं। आप निकलते हैं फैसलाबाद या पिंडी की रोड्स पे, सानू पिंडी दियाँ रोडां उत्ते रोक दिता है। तो आप निकलते हैं फैसलाबाद या पिंडी की रोड्स पे, और फिर आप जाते हैं हाईवे पे या मोटरवे पे, उसको चलाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो हमने भैया जी मजाक थोड़ी ना किया है, ड्रोन लिया है। तो इसको ड्रोन को हम यहाँ पे अभी गली मोहल्ले में थोड़ी ना उड़ाएंगे, तो इसलिए हम भी कहीं अच्छी जगह पे उड़ाएंगे। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल व्लॉग, ये एक कहानी है और ये व्लॉग इस कहानी का एक हिस्सा है। तो इस ड्रोन को टेस्ट करने के लिए हम फैसलाबाद से रावलपिंडी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पिंडी भी कहा जाता है, पिंडी के लिए रवाना हुए। ओके, तो आई एम दी पर्सन जिसे अभी अपने कपड़ों से ज़्यादा अपने सामान की फिक्र लगी हुई है। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? पिंडी पहुंचते ही हमने मुजफ्फराबाद की तैयारी की। मुजफ्फराबाद जब पहुँचे तो सारा दिन गुजर चुका था, रात हो गई थी, थके हुए थे। हमने डिनर किया और सो गए, और उठे सुबह तो नाश्ता करने के बाद हमने अपने बस्ते बांधे और बजाज निकल पड़े रत्ती गली बेस कैंप की तरफ। अब मुजफ्फराबाद से रत्ती गली का डिस्टेंस है सिर्फ़ और सिर्फ 75 किलोमीटर्स। लेकिन वो 75 किलोमीटर्स हमारे वाले 75 किलोमीटर्स नहीं है, क्योंकि अगर हम वही 75 किलोमीटर्स का सफ़र करते हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, या फिर किसी भी ऐसी सिटी से या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पहाड़ नहीं है, सीधा रास्ता है, तो वहाँ पे ये जो सफ़र है हम इजीली कर सकते हैं बाइक पे, घंटे में या सवा घंटे में इजीली, नॉर्मल स्पीड पे। और यही रास्ता हमने अगर पहाड़ों में तय करना हो तो वहाँ पे हमें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता सीधा नहीं होता। तो यही चीज़ हमने भी फेस की। सो एज ए सेड, मुजफ्फराबाद से रत्ती गली की डिस्टेंस है 75 किलोमीटर्स, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचने में 3 से 4 घंटे लग गए थे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने अपनी जीप्स चेंज की। राइट नाउ हम पहुँच गए हैं कैरन बाईपास पे। यहाँ पे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे नीलम है, दरिया नीलम, और उधर वाली साइड पे इंडिया है। और हम अपनी जीप्स में से उतर गए हैं। अभी यहाँ से इस रोड से हम आए और ऊपर उस रोड पे जाना है। तो उस पे जाने के लिए हमें जो है ना वो दूसरी
जीप्स करवानी पड़ेगी तो फिर ऊपर जाया जाएगा। और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, 5 बज गए, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। क्योंकि हमारा रास्ता तब्दील हो रहा था और वहाँ पर वो वाली जीप्स नहीं चल सकती थी जो इस पे हम गए थे, तो वो रास्ता थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था। क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है तो इसलिए वहाँ पे रोड्स जो हैं वो स्टेबल नहीं है। और रत्ती गली बेस कैंप 12,000 समथिंग फीट ऊपर है सी लेवल से, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, 12,000 समथिंग 12-13,000 फीट ऊपर है सी लेवल से। तो वहाँ तक पहुँचने में भी हमें 2 घंटे लग गए थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचे तो ऊपर सर्दी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ के जो व्यूज़ थे वो आपको बोलकर नहीं बताए जा सकते भाई। ये खुशी है जी ऊपर आने की, यहाँ पे बड़ी सर्दी है। ऊपर आ तो गए, तकरीबन 3 घंटे लगे हैं, हाँ 3 घंटे लगे ऊपर आने में। यहाँ पे सर्दी पड़ी है। हाँ जी मुजफ्फर भाई, कैसा एक्सपीरियंस है? यार बहुत मजा आया, लेवल हो गया क्या सही। हाँ जी नोमी भाई, क्या तासुरात है, कितनी सर्दी है यहाँ? भाई यार ना पूछे, आए अल्लाह का चलो ठीक है, नाम बताए। ना पूछो, बहुत ठंडा है भाई, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, मुझे दुआ नहीं कर रहा है। जट साहब बहुत ही ठंड लग रही है। बड़ी सर्दी है यहाँ पे यार, और यहाँ पे जो व्यू है ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो अभी हम अपने कैंप में गए थे, मुझे नींद आ रही थी, मैंने कहा नहीं यार सोना नहीं है, तो बाहर आया हूँ। अभी मैं खाना भी रेडी हो रहा है और यहाँ पे जो नज़ारे हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं, आप चेक करें ज़रा। हेलो जी, मेरा नाम फ़हद है और अभी हम लोग आए हैं रत्ती गली। तो यहाँ पे अभी रत्ती गली बेस कैंप पे हमने नाइट स्टे किया है और अभी जो है वो बड़े ही ज़रा ज़बरदस्त सीन्स हैं। और यहाँ पे हम आप लोगों को ड्रोन की गेम्स चेक करवाने लेके आए हैं, क्योंकि फैसलाबाद में कोई अच्छी जगह ऐसा है नहीं थी। अच्छी जगह बहुत है, लेकिन पहाड़ों पे ड्रोन उड़ाने का एक वखरा ही स्वैग है। तो रात को यहाँ पे इतनी सर्दी थी, सुबह उठ के हमने मुँह हाथ धोया और वॉशरूम में गए थे, लेकिन बता नहीं सकते क्या तासुरात थे आपको। मुशर भाई कैसा? बर्फ बन गई यार, बर्फ बन गई, हाथ नीले पड़ गए, बाकी का आप खुद अंदाजा लगा। तो अभी आपको चेक करवाते हैं इस ड्रोन की गेम्स। लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इतनी सर्दी है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे वाटरफॉल में आ खड़ा हो गया हूँ, पत्थर पे बैठ गया हूँ। वहाँ पे मैंने कैमरा गिम्बल पे लगा दिया है, अभी जाके देखते हैं क्या कैसा शॉट आया होगा।
रत्ती गली बेस कैंप में नाइट स्टे करने के बाद हम निकल पड़े रत्ती गली लेक के लिए। तो लेक जो है वो रत्ती गली बेस कैंप से तकरीबन 1.25 घंटा अगर आप नॉर्मल अच्छी स्पीड में वो पहाड़ पे चढ़े तो आप पहुंच सकते हैं इजीली 1 घंटे में, 1.25 घंटे में, 1.5 घंटा भी लग सकता है। इतनी पैदल आपको हाइकिंग करनी पड़ेगी लेक तक जाने के लिए। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जो घोड़े होते हैं या फिर खच्चर होते हैं उनको भी आप हायर कर सकते हैं, वो भी आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे आपसे कुछ पैसे लेकर। रत्ती गली लेक पे पहुँचने के बाद जो व्यूज़ थे ना भैया जी, वो मैं आपको बोलकर लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इतने खूबसूरत व्यूज़ थे कि बोल के बताना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप खुद ही इन सिनेमैटिक वीडियोस का लुत्फ़ उठाइए। टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं कहता ये थले ना चाहिए। For you it can be a vlog, but for me and at least for me and my friends this is not a vlog। ये कुछ फीलिंग्स हैं और कुछ मोमेंट्स हैं जिनको एंजॉय करने के लिए एटलीस्ट मैं और मेरे दोस्त पूरा साल वेट करते हैं, क्योंकि साल में हम एक बार ही टूर कर पाते हैं। तो ये कुछ मोमेंट्स थी जिनको कैप्चर करने में इस ड्रोन ने हमारी मदद की, और ऑब्वियस सी बात है मेरे आईफोन ने भी, मेरे कैमरे ने भी हेल्प की, क्योंकि आंखें तो तस्वीर खींचती नहीं, तो इसलिए हमने इन चीज़ों पे इतने पैसे लगाए हैं। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन ये सिर्फ एक ही व्लॉग नहीं है कश्मीर का, आगे भी चल के और व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमने केल जाना है, अरंकेल, उसके बाद ताओबट तक होके आना है हमने, जो कि कश्मीर का लास्ट पॉइंट है। तो वहाँ तक के व्लॉग आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट देखने को मिलेंगे। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग इतना सा भी अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भैया जी, फ्री है यार, फ्री है, तो सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स। और मुझे क्यों ये ड्रोन मिनी 3 Pro से अच्छा लगता है और बेहतर लगता है, क्योंकि ये भैया जी उससे कम प्राइस में मुझे मिल गया। यही वजह है, इसके अलावा कोई वजह नहीं।